नमस्कार प्रिय साथियों। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देते हैं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं कि भगवान हमारी किस रूप में आकर सहायता करते हैं। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, एक गांव में रामकृष्ण नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। रामकृष्ण भोला था, रामकृष्ण गरीब था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। रामकृष्ण भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता था तो वह सीधे बोलता था। कृष्ण जी जाने, वह कृष्ण जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में कृष्ण जी का मंदिर था, वह हमेशा आया जाया करता था। एक दिन रामकृष्ण मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है और कहता है, अरे रामकृष्ण, क्या हाल है? सब ठीक तो है? रामकृष्ण कहता है, सब कृष्ण जी की कृपा है। वह आदमी पूछता है, अरे रामकृष्ण, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी शिया विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? रामकृष्ण ने कहा, भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूं, बाकी कृष्ण जी जाने। व्यक्ति कहता है, वो तो ठीक है रामकृष्ण भाई, लेकिन पिता का भी तो एक फर्ज होता है। रामकृष्ण बोला, भाई कोशिश में तो लगा हुआ हूं, बल्कि एक लड़का भी देख आया हूं और वहां बात भी तय हो गई है, लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने रामकृष्ण को सलाह दी, रामकृष्ण भाई, यहां एक सेठ है हीरालाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो, विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना, कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। रामकृष्ण ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। काम बना तो ठीक है, नहीं तो कृष्ण जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर रामकृष्ण सेठ हीरालाल के पास गया। कुछ रुपए उधार मांगने रामकृष्ण को देखकर सेठ ने कहा, रामकृष्ण आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। रामकृष्ण बोला, सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 50,000 रुपए उधार चाहिए थे। सेठ ने कहा, 50,000 रुपए मिल जाएंगे रामकृष्ण, मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 50,000 पर मैं हर साल ब्याज लूंगा। जब तक तुम पैसे नहीं चुकाओगे तब तक 5,000 ब्याज लूंगा। रामकृष्ण ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला, ठीक है, हाँ फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद रामकृष्ण रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपयों से रामकृष्ण ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद रामकृष्ण ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के कृष्ण जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ वह काम करके कर्जा चुकाने के लिए पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को वापस करते हुए बोला, सेठ जी यह लीजिए आपके पैसे ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। सेठ बोला, अरे वाह रामकृष्ण, तुमने तो पैसा समय से पहले ही चुका दिया, बढ़िया है। चलो मैं इसकी बना देता हूं कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं। उसने पर्ची बनाई और रामकृष्ण को देते हुए कहा, लो रामकृष्ण, पढ़ लो, क्या लिखा है? रामकृष्ण कहने लगा, इसमें क्या लिखा है? सेठ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है, मैं ठहरा अनपढ़ गवार, आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। अब सेठ सोचने लगा, यह रामकृष्ण तो सच में बहुत गवार है, यह सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। फिर सेठ ने रामकृष्ण से कहा, अरे रामकृष्ण, एक काम करो, ये कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर रामकृष्ण पानी लेने चला गया। हतभी सेठ ने वो पर्ची अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर वह कागज रामकृष्ण को पकड़ा दिया।
रामकृष्ण कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने पर्ची कृष्ण जी के चरणों में छोड़कर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र हो गया था। एक दिन रामकृष्ण घर की ओर जा रहा होता है। तभी वह सेठ उसे रोक लेता है और कहता है, अरे रामकृष्ण रुको। रामकृष्ण बोला, हाँ सेठ जी बताइए। सेठ बोला, अरे रामकृष्ण, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 50,000 रुपए दिए थे, तो तूने वो अभी तक लौटाए क्यों नहीं? रामकृष्ण आश्चर्य में था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वह पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। भूल गए क्या आप सेठ? फिर बोला, अरे कैसी पर्ची, मैंने कोई पर्ची नहीं दी। तुम्हें उन दोनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखो भाई देखो, ये रामकृष्ण मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें गढ़ रहा है। रामकृष्ण ने कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ झगड़ने लगा, मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम? रामकृष्ण बोला, मैं सच बोल रहा हूं सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हो। कृष्ण जी की कसम। फिर सेठ कहने लगा, अच्छा एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, तो फिर ठीक है। फिर तो अब अदालत में मिलना, तुम वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने रामकृष्ण के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा, हाँ बताइए क्या समस्या है? सेठ बोला, जज साहब, इस रामकृष्ण ने मेरे से 50,000 रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। रामकृष्ण से पूछा जाता है, रामकृष्ण क्या तुमने सेठ से 50,000 रुपए उधार लिए थे? रामकृष्ण बताता है, हाँ जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। जज पूछते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है? रामकृष्ण बताता है, हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था, यह लीजिए। वह सेठ का दिया हुआ कागज जज को दे देता है। जज उसे देखकर कहते हैं, यह कोई सब नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तब रामकृष्ण रोते हुए कहता है कि जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने कहा, ठीक है भाई रो मत। ये बताओ, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा आदमी था? तब रामकृष्ण कहता है, जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में कृष्ण जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। लगता है कृष्ण कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि कृष्ण कोई रामकृष्ण के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने कृष्ण को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। कृष्ण को ढूंढने के लिए चपरासी जज का किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमा, लेकिन उस गांव में कोई कृष्ण आदमी नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया जरा रुको, इस गांव में कोई कृष्ण नाम का आदमी रहता है क्या? व्यक्ति बोला, इस गांव में कृष्ण तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वहां गांव के भीतर कृष्ण जी का एक मंदिर है, आप वहां देख लेना। एक बार चपरासी बोला, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता हूं। चपरासी जैसे तैसे कृष्ण जी के मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यहां भी कोई नहीं है। एक काम करता हूं, ये नोटिस कृष्ण जी के चरणों में रख देता हूं, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी आदेश का पर्ची कृष्ण जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे। जज पूछते हैं, कल हमने एक नोटिस कृष्ण जी को भिजवाया था, कृष्ण जी आए हो तो उपस्थित हो। जज बिना जाने कृष्ण जी के नाम की आवाज लगवाने लगे, कृष्ण जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर रामकृष्ण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण जी है। जज ने पूछा, आप ही कृष्ण जी हैं? बूढ़े आदमी के भेष में स्वयं कृष्ण जी वहां खड़े थे। वो बोले, जी हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक कृष्ण भी है। जज ने कहा, तो बताइए, जब रामकृष्ण ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहां थे? बूढ़े आदमी ने कहा, जी हाँ जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, इसका कोई सबूत है आपके पास? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ सबूत है,
मैं बताता हूं आपको, इस सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक पर्ची पड़ी है। आप वह पर्ची मंगवा लीजिए, उसमें सब साफ साफ लिखा है। यह सुनकर वह सेठ सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह पर्ची ले आया। जज साहब ने जब वह पर्ची पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और रामकृष्ण को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के वेश में आए कृष्ण जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने रामकृष्ण को अलग से बुलाकर पूछा, रामकृष्ण, क्या ये कृष्ण जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। रामकृष्ण बोला, हां जज साहब, कृष्ण जी वही हैं जिनका मेरे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? इनकी वेशभूषा से तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। रामकृष्ण ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि ये वो है जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं समझा नहीं? तब रामकृष्ण कहता है, जज साहब, ये स्वयं कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज ये मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। तब जज उदास होकर कहता है, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। दोस्तों, कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। मित्रों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।